हम सबको पता है कि पॉलिटिक्स एक पावर प्ले है। हम सबको पता है कि पॉलिटिक्स में जो भी जाता है उसके हाथ मैले और गंदे होकर ही वापस आते हैं। ये एक जंजाल सा है जिसके अंदर से कभी कोई क्लीन वापस नहीं आता है। पर अब जो चीजें हम पॉलिटिक्स में देख रहे हैं ये हर नियमों का और एक सिंपल डिसेंसी का भी उल्लंघन कर दी जा रही है। जी हाँ, कुछ ऐसा सामने आया है कि जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे, जो बेहद बेहद शर्मनाक है। जी हाँ, हुआ क्या कि जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी आरजेडी के लीडर्स के साथ मिलकर और स्पेसिफिकली तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर बिहार में एक पूरा वोटर्स अधिकार करके पूरी उन्होंने योजना चलाई है। जैसे उन्होंने भारत जोड़ो योजना चलाई थी, तो वैसे ही उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वो जाके स्पीच देते हैं, बोलते हैं, और इन अ वे ऐसा ही है। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि एक जैसे एक मंच जहां पे अभी राहुल गांधी को आना था, बोलना था, तो वैसे ही एक मंच जो दरभंगा जिले में स्थित था, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी जिसको क्या कहते हैं वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां राहुल गांधी आकर बात करने वाले थे, जनता को एड्रेस करने वाले थे। तभी वहां पे कुछ कांग्रेसी लीडर थे, और स्पेसिफिकली मोहम्मद रिजवी नाम था उन कांग्रेस लीडर का, जिन्होंने हमारे आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी को माँ की गालियां दी। सिर्फ उनको ही नहीं दी, उनकी माँ को भी। जी हाँ, हीराबेन मोदी को भी उतनी ही गालियां पड़ी, और यही नहीं, सिर्फ नारे भी लगे। ये काफी शर्मनाक बात थी, क्योंकि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आप खुले समाज के सामने, हर किसी के सामने ऐसे गाली नहीं दे सकते। ये सिर्फ ऑपोजिशन का गंदा गेम नहीं था, पर ये ऑलमोस्ट जनता के साथ भी एक उल्लंघन था, उनकी रिस्पेक्ट में भी एक डिसरिस्पेक्ट था। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन इंडिया के अंदर बहुत ऊपर है, हमारी कंट्री के अंदर काफी ऊपर है। आप उसे खुले मैदान में चीजों में आप गाली नहीं दे सकते हैं। परसों तक तो राहुल गांधी तू तू मैं पे आ चुके थे, पर आज उनके लीडर्स, जो कांग्रेसी लीडर हैं, वो गाली देने पर आ चुके हैं। और गाली इतनी गंदी कि आप सुनेंगे तो आप शर्म से लाल लाल हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, गाली तो दी दी, साथ में वोटर छोड़ के भी नारे बहुत तरीकों से लगाए गए। तो ये सब जो सब कुछ हो रहा है इस टाइम पर हमारे भारतीय पॉलिटिक्स में, ये बहुत शर्मनाक चीजें हैं। ये हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई भी इमेज अच्छी नहीं बताती है। कोई भी आप किसी को भी आप गाली नहीं दे सकते हैं। ये बहुत ही अनपढ़ और गवारों वाली सोच है। हालांकि पटना के पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी फाइनल हुई मोहम्मद रिजवी के लिए, और अभी तक राहुल गांधी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके खिलाफ बहुत तगड़ी आवाज उठाई है। उन्होंने बोला है कि ये काफी नीचता वाली हरकत है, जो कि ये सच में है। क्योंकि ऑपोजिशन में आपको जो भी बोलना है आप बोलिए, मुंह से बोलिए, पर आप गाली नहीं दे सकते। अगर हमारे पॉलिटिशियंस ही गाली देने लगेंगे तो देश के भविष्य का क्या होगा, और लोग कहाँ जाएंगे? अगर पब्लिकली हमारी जो पब्लिक स्पीकिंग की लैंग्वेज है उसमें से आप जेंटलनेस हटा देंगे, उसमें से आप एक जो क्राइटेरिया, जो हम सोफिस्टिकेटेड क्राइटेरिया रखते हैं, डिसेंसी रखते हैं, उसे हटा देंगे, तो चीजें कहाँ ही जाएंगी। अभी तक तो राहुल गांधी का ये वोटर्स अधिकार का जो पूरा योजना था काफी अच्छा चल रहा था, काफी अच्छा इम्पैक्ट था। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था, तेजस्वी यादव का काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बिहार इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, काफी कम मार्जिन से वो चुके थे। इस बार भी उन्होंने अच्छी प्लॉटिंग करके रखी थी, और क्या पता इम्प्रेस भी हो जाते लोग। पर उन्होंने कुछ ऐसी गलती करवा दी, क्या कर दी, या जो भी हुआ, जो कि उसकी भरपाई करते हुए तो मुझे इस इलेक्शन में वो दिख नहीं रहे हैं। जी हाँ, ये काफी उल्लंघन वाली चीज है। इसके लिए अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला है कि राहुल गांधी को खुद सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। पटना के पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ इसकी एफआईआर भी हुई है। अब देखना यह है कि इस पर राहुल गांधी का क्या रिस्पॉन्स आता है। इस बार ऑपोजिशन क्या नई चीज लेकर आते हैं, या क्या कुछ तिगड़म सा कुछ बोलते हैं, इसमें भी कुछ तरीकों से अपने आप को डिफेंड करते हैं। ये क्लियर क्या कहते हैं प्राइमा फेसी केस है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें सीधा सीधा आप पे इल्जाम लगाया कि आपने पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दी, वो भी इस सिचुएशन में जहां हमें यूएस के तरफ से और सारे देशों की तरफ से काफी प्रेशर आ रहा है। हमारी ग्लोबल अलायंस जो है वो टूट रही है। इस टाइम पे हमें और
एकजुट होके होना चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे इंडिया पे स्टॉक मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, 50% टैरिफ आ चुकी है। उस टाइम पे हमारा ये जो फोकस एरिया है वो काफी गलत जा रहा है। इस टाइम पे सिंक्रनाइजेशन चीजें और एक भरोसे की जरूरत है, ना कि इन सब चीजों की कि आपने एक इलेक्शन के लिए आप बिल्कुल ही निचता पे उतर आओगे, तू मैं करोगे, उसके बाद से आप गाली दे दोगे और फिर उनको गाली दी तो दी, उनकी माँ को भी गाली दे दी। मतलब एक विमेन की पर्सपेक्टिव से ये काफी डिसरिस्पेक्टिंग है। आप किसी के भी माँ को या फिर किसी के भी घर की औरतों को आप गाली नहीं दे सकते ऑन कैमरा ऑन स्टेज। इतना बड़ी चीज इन जनरल भी नहीं देना चाहिए, पर ये तो बहुत ही हीनस हो गया। अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो आपके आने वाले जितने भी पॉलिटिशियंस आपके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करेंगे, कुछ भी करेंगे, उनका हौसला और ही अफजाई होगा। और ये जो गेम है पॉलिटिक्स की डर्टी होती जाएगी। ये जो जनता और कहते हैं पॉलिटिशियन का जो पूरा कहते हैं समाग्र होता है, जहाँ पे वो लोग बात करते हैं, चीजें होती हैं, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो पूरी जो अभी डिसेंसी और हमने चीजें रखी हुई हैं ये खत्म होते जाएगा। कहाँ हम बात करते हैं कि यूएस जैसी कंट्रीज की तरह हमें भी क्या कहते हैं मीडिया क्या कहते हैं वो रखना चाहिए, मीडिया टॉक्स रखनी चाहिए, ओपन मीडिया टॉक्स रखनी चाहिए। और कहाँ हम यहाँ पे अपनी जनता के सामने गालियां दे रहे हैं। कैसे बने, कैसे कैसे प्रोग्रेस की तरफ जाएगा हमारा देश अगर हम धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप पीछे होते जा रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की माँ आज जिंदा नहीं है, पर अगर होती तो वो यही सोचती कि कितनी नीचता पे आ चुकी है पॉलिटिक्स में लोग। मतलब कि मुझे भी घसीट रहे हैं, मुझे भी गाली दे रहे हैं। ये सब कुछ काफी ही ज्यादा डिस्टर्बिंग देखा जा रहा है बिहार इलेक्शन में। और इस टाइम पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे काफी बैकफायर हो रहा है देश भर से। इनके सपोर्ट में कोई भी नहीं खड़ा है इस टाइम पर, क्योंकि जिस्मानी तौर पे ये काफी गलत है। अब देखना ये होगा कि बिहार की जनता क्या डिसाइड करती है, बिहार की जनता किसे चुनती है, बिहार की जनता किस चीज पर फोकस करती है। क्या ये सब जो राहुल गांधी और उसके साथियों ने जो किया है ये सही है, क्या गलत है? इन सब चीजों के बाद से बिहार के इलेक्शन पे क्या असर पड़ता है? क्या इस बार प्रशांत किशोर की भी खाता खुल सकता है? क्या उनके भी नंबर्स आ सकते हैं इस बार, क्योंकि वो काफी क्लीन चिट एक कैंडिडेट पाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का दबदबा अभी भी काफी हद तक बिहार इलेक्शन में एक प्रोमिनेंट स्टैंड पर है। और दूसरी चीज ये भी कि अब जो कि एक गाली का पूरा इंसिडेंट हो गया है, एक वोटर बैंक, एक सपोर्ट पूरा बीजेपी के पास अपने आप चला जाएगा। तो भैया कांग्रेस ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, ऐसा कुछ बोल के, ऐसी चीजें करके। इलेक्शंस के टाइम पे आपको काफी सीरियस होना चाहिए। इसीलिए शायद मे बी रीजन है कि ये बीजेपी हमेशा इतने परफेक्शनिस्ट वे में कैसे इलेक्शन जीतती है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे जितनी नीतियां, जितने वर्ड्स, जितनी करेक्शन, जितनी चीजें चाहिए होती है, मैक्सिमम टाइम बीजेपी अपना होमवर्क करके आती है। वर्सेस कांग्रेस की चीजें बहुत रॉ होती जा रही है दिन ब दिन। ये एक प्रॉब्लमेटिक स्टफ है। राहुल गांधी को इन सब चीजों में ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आपके कार्यकर्ता आपकी ही बस में नहीं है, आपकी ही बात नहीं सुन रहे, तो ये इश्यू है एक बहुत बड़ा। लेटर फिर अगर आप गवर्नमेंट बनेगी अलग अलग जगहों पे, आपको हम अगर पीएम भी बना दे, गवर्नेंस के अंदर भी हम अगर आएंगे, तो जब आपकी कोई बात ही नहीं सुनेगा तो फायदा क्या होगा? तो ये सब चीजें सिर्फ कहते हैं डिस्टर्बिंग नहीं है, पर राहुल गांधी की शख्सियत को भी बयां करती है कि क्या और कैसे हो रहा है। उनकी लीडरशिप भी इसके वजह से लोगों के अंदर ऐसा पाया जा रहा है कि काफी वीक साबित हो रहे हैं वो इस टाइम पर। हालांकि राहुल गांधी की जो पूरी क्या कहते हैं चीजें थी, अभी तक ऑपोजिशन के जो पॉइंट्स थे वो काफी बढ़िया थे, पर इस एक इंसिडेंट ने ऑलमोस्ट चीजें बदल दी। एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी गलत था। ये बहुत ही टिपिकल मेल हरकत थी, अपनी आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। अब इस पे देखते हैं कि क्या राहुल गांधी माफी लेंगे इन सब चीजों के ऊपर। क्या राहुल गांधी ये सब जो हुआ है इसके लिए क्या कहते हैं अंदर से गिल्टी फील करेंगे, या फिर ये सब जितना कुछ भी हुआ वो राहुल गांधी के नॉलेज में था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो चुका है, या फिर सब कुछ प्री प्लान था। इन सब का पता लगाएंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी पर। बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई ज्यादातर खबरें हम इस चैनल पे देते हैं। प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और अगर आपकी भी कोई आउटपुट है या चीजें हैं या कुछ भी है इनपुट वगैरह, आप हमें दे सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, दिस वाज श्री चित्रांशी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।